morning students. Today class lines and angles. तो लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट आपका 8 है. एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7A. तो कल तक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम लोग डिफाइन एंड उसका एग्जाम्पल्स थ्योरम देखे थे. उसका थ्योरम हम लोग देखे थे. अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज 7A में वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग देखेंगे. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टू लाइन्स AB and CD intersect at a point O if angle AOC equal 40 degree. Find the measure of each of the angles, angle AOD, angle BOD and angle BOC. तो ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है. इसका सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल AB एंड CD टू लाइन्स है. तो यहां देखेंगे एक लाइन से हो गया और एक लाइन ए हो गया. इसमें ये हो गया ए, बी, सी और ये हो गया आपका डी. ये इंटरसेक्ट हो रहा है किस पर? ओ पर. अब यहां पर कहता है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ. ओ पर देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट हो रहा है. इफ एंगल AOC, ये वाला एंगल कितना आपका गिवन है? 40 डिग्री. 40 डिग्री गिवन है. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. एंगल AOD, ये वाला एंगल निकालना है. BOD, ये वाला एंगल निकालना है. एंड BOC, ये एंगल निकालना है. तो ये आपका तीनों एंगल का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है और इस 3 एंगल्स का वैल्यू आपको निकालना है. तो इस 3 एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग थ्योरम में पढ़े थे या प्रूव्ड किए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है. यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, उसके डिफाइन में था, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसमें जो टू पेयर्स एंगल फॉर्म्ड होता है. मतलब वन पेयर ये हो गया, वन पेयर ये हो गया. टू एंगल्स फॉर्म्ड हुआ जिसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये आपका जो लाइन है, इस पर वो क्या है? रे. तो यहां पर लिखाएगा कि CD is a line. CD क्या है?
एक लाइन है, CD इज ए लाइन एंड OA रे हो गया, OA रे स्टैंड ऑन ईट। तो ईट किसके लिए आया? CD के लिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि CD एक लाइन है एंड OA रे जो है स्टैंड ऑन ईट। इस पर आपका स्टैंड है, किस पर? इस पर CD पर OA रे है। तो यहां पर आपका लीनियर पेयर से इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC जो आपका गिवन है, AOC इज 180 डिग्री। 180 डिग्री किस रूल से होता है? लीनियर पेयर से। इस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। तो यहां पर एंगल AOD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस एंगल AOC का वैल्यू आपका कितना गिवन है? 40 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल, उस साइड राइट साइड ले जाएंगे तो यह पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो सो एंगल AOD का वैल्यू आपका कितना आ गया? 140 डिग्री। तो इस एंगल का मेजर आपका कितना आ गया? 140 डिग्री। 140 डिग्री आ गया। किसका वैल्यू? एंगल AOD का। तो AOD का वैल्यू आ गया 140 और AOC का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। नाउ अब देखते हैं कि ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये एंगल का इक्वल ये एंगल होगा कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल AOD इक्वल एंगल, कौन सा एंगल? AOD का इक्वल कौन होगा? BOC। तो एंगल BOC इक्वल 140 डिग्री। तो BOC का वैल्यू कितना आ गया? 140 डिग्री। तो यह किस प्रॉपर्टी से होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यह यहां पर प्रॉपर्टी हो गया। तो एंगल BOC का भी वैल्यू कितना आ गया? 140 डिग्री। किसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब निकालना है कि इसको BOD का। यहां पर देखिए AOD का वैल्यू आपका आ गया 140, BOC का वैल्यू भी निकल गया कितना? 140। अब निकालना है एंगल BOD का। तो एंगल BOD इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOC इक्वल एंगल BOD इक्वल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब 40 डिग्री कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स ये हो गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी एंगल हम लोग को मालूम हो गया, यानी चारों एंगल है ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन हो गया। इस पर ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और पूरा जो है से कंप्लीट एंगल हो गया कितना? 360। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। दो लाइन है AB एंड CD, उसको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट यानी काट रहा है। इफ एंगल AOC इक्वल 40 डिग्री, तो फाइंड द
measure of each of the angle AOD, BOD and angle BOC। बाकी 3 एंगल का मेजर निकालना था आप लोग को। तो CD इज ए रे, CD क्या हो गया, रे हो गया, सॉरी CD इज ए लाइन, CD ए क्या हो गया, लाइन, एंड OA रे हो गया, OA क्या हुआ, रे, स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट यानी किस पर, CD पर, ये वाला। तो इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर कितना होता है, 180 यानी किससे, लीनियर पेयर से। तो एंगल AOD का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। अब AOD का, एंगल AOD का वैल्यू आ गया कितना, 40 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो अपोजिट एंगल होने के कारण यहाँ पर BOC भी कितना हो गया, 140 डिग्री। और AOC इक्वल BOD, एंगल AOC इक्वल BOD, मतलब ये एंगल के बराबर ये एंगल। तो अगर AOC 40 डिग्री है तो एंगल BOD भी क्या हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। तो किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से सभी एंगल का वैल्यू आपका निकल गया। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल को आपको क्लियर कर देगा। देखते हैं, इन द फिगर given alongside if angle 1 equal 35 degree, तो find angle 2, angle 3 and angle 4। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, 2 लाइन है, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन होगा। एक हो गया है आपका AB और एक हो गया आपका CD। ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये इसमें 4 एंगल्स है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें क्या देखते हैं, गिवन अलोंगसाइड जो दिया हुआ है कि इफ एंगल 1 का वैल्यू कितना है, एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है, 35। तो फाइंड द एंगल 2, 3 एंड 4। तो ये निकालना है एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि ये देख रहे हैं कि एक लाइन है और यह इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, O पर। तो यहां पर आपका ये O हो गया, तो OA क्या हो गया, रे। OA क्या हुआ, रे हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कि CD आपका, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD इज क्या हो गया, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, एंड रे क्या हो गया, OA,
स्टैंड OA स्टैंड ऑन ईट। ईट किसके लिए आया है? CD पर। तो इस एंगल का मेजर और ये एंगल का मेजर कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल 180 डिग्री। यहां पर देखेंगे कि एंगल AOC यानी 8 डिग्री प्लस एंगल AOD कितना है? वैसे उस एंगल का वैल्यू 2 है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितना? 180। तो 180 किससे होगा? लीनियर पेयर से आपका हो जाएगा। किससे होगा? लीनियर पेयर से। तो AOC का वैल्यू आपका कितना है? एंगल 1 प्लस AOD का वैल्यू कितना है? एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल 180। ये राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो एंगल 2 इक्वल, अब इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 होगा 5, ये 7 बच गया, 7 में से 3 4, 145 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू कितना आया? 145 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू आ गया 145। तो 145 डिग्री आ गया। किसका वैल्यू? एंगल 2 का। अब यहां पर देखेंगे कि इस एंगल का, ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है और ये एंगल का वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नाउ एंगल 2 इक्वल एंगल 4। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। 145 डिग्री कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका एंगल 2 का इक्वल एंगल क्या हो गया? 4। तो एंगल 4 भी कितना हो गया आपका? 145 डिग्री। अब इस एंगल में चलेंगे कि एंगल 1, ये भी है ना, एंगल 1 इक्वल एंगल क्या हो जाएगा? 3, यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 3। ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 1 के इक्वल 3 होगा तो कितना? 35 डिग्री। कितना हो गया? 35 डिग्री। तो ये भी आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। इसका ये भी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी तक जो भी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे वह वर्टिकली अपोजिट से देख रहे थे, है ना। एग्जांपल ऑफ ये सब है एक्सरसाइज 7A का। तो इसमें इस क्वेश्चन में है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें एंगल 1 का वैल्यू 35 डिग्री है। तो 2 एंगल, 3 एंगल और एंगल 4 को निकालना है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल CD ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, और वो ये क्या हो गया? रे। तो लीनियर पेयर से इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है। CD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे OA क्या हो गया? रे स्टैंड ऑन इट। इस पर है AOC प्लस AOD कितना हो गया? 180। तो 1 एंगल उसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2 लेट कर लिया, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां पर लीनियर लीनियर पेयर से वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया एंगल 2 इक्वल एंगल 4 145 डिग्री, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो गया कितना? 35 डिग्री। ये भी किससे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, किससे? वर्टिकली अपोजिट से रिलेटेड। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या इस तरह के फिगर को
जो टू लाइंस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है तो ऐसा में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब इसमें लीनियर पेयर से संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, लीनियर पेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल आपका 6 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द adjoining figure, JOING adjoining figure, इसमें आपका फिगर है एडजॉइनिंग फिगर। व्हाट वैल्यू ऑफ x, व्हाट वैल्यू ऑफ x, व्हाट वैल्यू ऑफ x will make AOB a straight line, इसमें फिगर आपका दिया हुआ है। यह हो गया AOB, ये हो गया B हो गया और ये एक आपका रे हो गया। ये आपका रे है जो O हो गया, तो ये वो B आपका स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हो गया आपका OC 3x + 5 डिग्री, 3x + 5 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू है और इस एंगल का वैल्यू है 2x - 25, 2x - 25 डिग्री। ये दोनों वैल्यू है इसका दिया हुआ। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB एक क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है और OC क्या हो गया? रे। तो सॉल्यूशन में होगा कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC इज क्या हो गया? OC इज रे, OC इज रे स्टैंड ऑन इट। तो OC इज क्या हो गया? रे जो इस पर स्टैंड कर रहा है। सो एंगल AOC ये वाला हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री वैल्यू होगा। तो कैसे वैल्यू होगा? तो लीनियर पेयर से, या लीनियर पेयर से आपका वैल्यू हो गया AOC प्लस एंगल BOC। आप देखते हैं AOC का वैल्यू कितना है? 3x + 5 डिग्री, 3x + 5 डिग्री प्लस BOC का वैल्यू कितना है? 2x - 25, 2x - 25 इक्वल हो जाएगा 180। अब देखते हैं ये दोनों आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो 3x और 2x कितना हो गया? 5x। और ये दोनों आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन जो है बड़ा नंबर, तो
तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल 180। अभी हो गया 5x, यह निगेटिव है तो राइट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया। तो 5x इक्वल कितना हो गया 200। तो x इक्वल 200/5 तो कितना आ गया 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। अब इसमें आपका x का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपका x का तो वैल्यू आ गया विल मेक AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB जो आपका है AOB स्ट्रेट लाइन है, OC आपका रे है, ये दोनों एंगल है जिसमें आपका वैल्यू किसका निकालना था x का। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 40 डिग्री है ना। देखते हैं x का वैल्यू 40 डिग्री हो गया। हेंस x इक्वल 40 डिग्री, यह है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एडजॉइनिंग फिगर में किस तरह के लीनियर पेयर के मेथड से बनता है। तो वर्टिकली अपोजिट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और एक लीनियर पेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए, जो है एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 7A। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।